हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट के लिए हिंदी शिक्षण देखेंगे, जिसमें आप लोगों को कंटेंट भी मिलेगा। कंटेंट से संबंधित भी क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कम समय में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला दिया है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। लिखित कार्य, देखिए एक बार आप लोग प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए। लिखित कार्य की जांच में, देखिए दिया, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने में ऑप्शन ए दिया है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी दिया है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी दिया है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लिखित कार्य की जांच से बच्चों की सहायता लेने से उनके बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दिया है, स्वलीन विकार जिसको कहते हैं आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ऑप्शन ए दिया है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन 2 दिया है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन 3 दिया है अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन 4 दिया है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला दिया है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना। तीसरा है मन की बात कहना सुनना। और चौथा देखिए दिया है अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो आप लोग इसका जो है आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। अगला देखते हैं, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोजन विधि। तो देखिए इस प्रकार की विधि कहलाता है निगमन विधि। तो ऑप्शन 3 इसका राइट है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। ऑप्शन ए दिया है, देखिए पहला दिया है इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके सीखता है। दूसरा दिया है इस परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। तीसरा दिया है इनमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। चौथा दिया है इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को जो है संगठित करके सीखता है। अगला देखते हैं, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ता है। पहला दिया है निगमन विधि, दूसरा दिया है आगमन, तीसरा दिया है परियोजना विधि, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, निगमन विधि। अगला देखते हैं, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा श्रुतलेख। चलिए हम लोग कम समय में इसको कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। अमृत को अमृत कहना,
छत्री को छत्री कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना, या फिर स्नान को अस्नान कहना। तो देखिए जो स्वरलोप उच्चारण दोष का जो इसमें से उदाहरण है वो है दूसरा, छत्री को छत्री कहना। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना, बोलना कौशल पर बल देना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोलना कौशल पर बल देना। अगला देखते हैं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। तीसरा दिया, विद्यार्थियों को भाषण और लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। चौथा दिया है, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। अगला देखते हैं, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, परस्पर वार्तालाप। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, पीछे थोड़ा चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया था, जिन छात्रों में छात्र व अध्यापक विचारों को आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाता है। देखिए इसमें हमारे हिसाब से देखिए निबंध दिया है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप, या फिर सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, परस्पर वार्तालाप। अगला देखते हैं, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं, उनकी कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर अक्षरों की सुंदर बनावट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ही, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। अगला देखते हैं, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझने के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यर अल्लाह व व्यंजनों को कहते हैं। देखिए यहाँ कंटेंट आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यर अलावा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित प्रयोग नहीं है कह रहा है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रहा है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुनो सुनो वह गा रही है। चलिए अगला देखते हैं, दिया है समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, सम है, प्रति है, वी है, उ है। तो देखिए इसमें तो समादर और संरक्षण में सम उपसर्ग है। अगला देखते हैं,
काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी, चीनी, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो देखिए काजू जो भाषा है वो है पुर्तगाली, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में तुकांत शब्द कौन सा है? आय व्यय, आकुल विकल, जात पात या फिर डाल पात? तो देखिए तुकांत जो शब्द है वो है जात पात, तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इंपॉर्टेंट है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर उभयवाच्य है? तो देखिए राम आम खाता है, इसमें कृतवाच्य है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता? तो देखिए राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो हो जाएगा राष्ट्रीयता, तो चौथा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वीर वीरांगना, वीरगति, वीरांगना या फिर वीरावती? तो देखिए वीर का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा वीरांगना, तो तीसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, उज्ज्वल में किस प्रकार का संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो देखिए उज्ज्वल में जो है वो है व्यंजन संधि, तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है? इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी? तो देखिए रसोई घर अर्थात इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, जिसमें कारक आ रहा है, कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह आता है तत्पुरुष समास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।